हेलो एवरीवन, मैं आज आपको सुपर फास्ट मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बताने वाली हूँ एंड इट वर्क्स नॉट 100,000% एवरी टाइम, क्योंकि यही लॉ है, यही बेस है। सारी टेक्निक का सिर्फ यही एक बेस है। जैसे मैंने इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक का सिर्फ यही एक राज है कि एंड रिजल्ट को फील करना है। वैसे ही ये भी फाउंडेशन है सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक का। क्या है बेसिक फाउंडेशन? ये कौन सी टेक्निक है? ये टेक्निक है इमोशंस टेक्निक। मीन्स फीलिंग इज द सीक्रेट, और यही आपको क्रिएट करना है। आप दुखी रहोगे, निराश रहोगे, बार बार अपने रिजल्ट को देखोगे कि बिगड़ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, या जॉब अच्छा नहीं है। आप ये सिर्फ ऑब्जर्व भी करोगे, बोलोगे भी नहीं, तो भी ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है और वही अट्रैक्ट हो रहा होता है। क्योंकि ब्रेन क्या है? स्पंज है, स्पंज। अब स्पंज को आप पानी में रखोगे तो पानी अपने आप ही चला जाता है, या वो केवल स्पंज वहीं रहे तो एयर से भी ह्यूमिडिटी उसमें जाती रहती है बिना कुछ काम किए। वैसे ही हमारा ब्रेन है, इसको बोलते हैं ना ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, सेंडिंग एंड रिसीविंग स्टेशन है। वहां से आप जो विचार अंदर सोच रहे हो वो आप तक किसी और तक जा रहे होते हैं और किसी और के विचार आप तक आ रहे होते हैं। ये इस तरीके से ही हमारा शरीर काम करता है, ब्रह्मांड काम करता है। हम कॉन्शियसनेस है एक्चुअली, ये तो बॉडी का इंस्ट्रूमेंट है। हम कॉन्शियसनेस है, या लाइट है, एनर्जी है, या लाइफ प्रिंसिपल है। इसी से ही ये ब्रह्मांड भी बना है, प्रकृति बनी है, और बहुत सारे जीव जंतु बने हैं, और सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस है, पर हमारे कॉन्शियसनेस की लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए बोलते हैं जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। अपने बिलीव के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना बिलीव कर पाते हैं। और अगर आप बिलीव कर पा रहे हो, उसको बार बार करो, बार बार करो, उसके साथ ही जीने लगो, और एक दिन आप उसको करना भी छोड़ दोगे तो भी वो आपके साथ रहेगा। और वही दिन होगा जब आपका मैनिफेस्टेशन होगा। जब हम डिजायर से एक हो जाते, बोलते हैं ना, आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हो जो आप चाहते हो, आप जो खुद हो वो अट्रैक्ट करते हो। और मैनिफेस्टेशन डिले होता है, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि आपको वैसा इंसान बनने में टाइम लगता है। और ये ऐसा ही है जैसे हम बीज बोते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे हम बीज बोते हैं और बीज को उगते हुए देखना है आपको, तो उसमें टाइम लगेगा। बट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन गॉड, ट्रस्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, सुप्रीम पावर पर विश्वास करो। तो आज आपको मैं ये टेक्निक बताने वाली हूँ कि आपको कैसे सुपर फास्ट करना है मैनिफेस्टेशन। तो उसके लिए आपको इमोशंस पे ध्यान देना है कि कैसा आप फील कर रहे हो। हायर द इमोशन, आपके जो वाइब्रेशन है वो भी हाई रहेंगे, और आपको अट्रैक्शन के चांसेस भी आपके हाई रहेंगे। स्पीड में मैनिफेस्टेशन होगा। तो अब आपको इमोशंस कैसे क्रिएट करने हैं, हाई इमोशंस कैसे क्रिएट करने, तो इसके लिए पहला चीज मैं आपको बताती हूँ, डू स्टूपिड थिंग्स। मतलब मूर्खता वाले काम करो। आपको लगेगा किस तरीके के ऐसे काम करना है जो आपको सुनाई जरूर दे रहे होंगे मूर्ख, पर उसके पीछे का हमारा उद्देश्य वो नहीं होता है। जैसे डांस करना, या म्यूजिक सुनना, लिसनिंग म्यूजिक। क्योंकि क्या होता है, कई हर कोई मेडिटेशन नहीं कर सकता है, तो उसके लिए फिर कैसे वाइब्रेशन हाई करे। तो उस समय आपको यही काम करना है कि आपको अपने मनपसंद के गाने सुनना है, डांस करना है। और जब आप डांस करोगे तब आप उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हो। और एक चीज और, मैं क्यों बोल रही हूँ स्टूपिड थिंग्स, क्योंकि जब हम स्टूपिड थिंग्स करते हैं ना, जैसे आप खूब डांस में मगन हो गए हो, या आप खूब मस्ती मजाक कर रहे हो, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब हम स्टूपिड थिंग्स कर रहे होते हैं, या जब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तब हमारा जो इंटेलिजेंस है ना वो बिल्कुल लो रहता है। ये बहुत स्ट्रेंज वाली चीज है। इसीलिए जो ज्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं ना, ज्यादा समझदार रहते हैं, वो इमोशंस बहुत जल्दी फील नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा लॉजिक पे काम करते रहते हैं। मैजिक पे काम नहीं करते हैं, तो उनके साथ मैजिक भी बहुत मुश्किल से होता है या नहीं होता है। तो ये चीजें आपको जरूर लग रही होंगी कि स्टूपिड थिंग्स करने बोल रही, बट आप एक बार करके देखो। इसकी वजह से हो सकता है आपका मैनिफेस्टेशन रुका हो। आप किसी अकेली जगह पे जाइए, छत पे जाइए, घूमने जाइए, वहां जोर जोर से एफर्मेशंस बोलिए, तब तक बोलते रहिए कि जब तक भी आपको फील ना होने लगे, बॉडी में आपको ऐसे वाइब्रेशन ना आने लगे। आप ऐसा कुछ कीजिए जो आपने कभी न किया हो। मीन्स दूसरी ट्रिक यही है कि कंफर्ट जोन से बाहर आके वो सारी टेक्निक को आपको करना है। कई लोग बोलते हैं ना, मैंने सब कुछ किया पर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, तो उसका यही कारण होता है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आए हो। जब आप कंफर्ट जोन से
से बाहर आओगे, आप मन में थोड़ा बहुत बोल रहे हो आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि उसको फील नहीं करोगे, इंटेंशनली फील नहीं करोगे। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए कि कोई क्या देख रहा होगा तो क्या सोचेगा, क्या फील करेगा, सब भूल जाओ। अकेले जाओ, वॉक पे जाओ और अपने आप को वैसा ही महसूस करो, उसी रियलिटी में जियो। बार बार जोर जोर से एफर्मेशंस बोलो, एक बार करके देखो। जब आपको यकीन हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन होने लगेंगे, तो फिर आप केवल इंटेंशन भी सेट करोगे ना, तो सब कुछ ऑटो पायलट मोड में होता है। कॉन्शियसनेस के लेवल होते हैं और जैसे ही आप ये सीख जाते हो, बोलते हैं ना विजन बोर्ड केवल देखने से ही काम करने लगता है, तो फिर आप उसके मास्टर बन जाओगे। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि आपको इमोशंस पे ध्यान रखना है, हाई इमोशंस और हाई वाइब्रेशन रखना है, वैसे ही आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जल्दी काम करेगा। तो ये जो स्टूपिड थिंग्स है, थोड़ी छोटी छोटी सी ये करना शुरू करो और मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी होता है। और कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ काम करने की कोशिश करो, एफर्मेशंस भी वैसी करो, विजुअलाइजेशन भी वैसी करो, डीपली फील करने की कोशिश करो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करो। किसी चीज़ के लिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करो, बिलीव भी क्रिएट हो जाता है। रोबोटिक एफर्मेशंस भी काम करने लगती हैं, चाहे आप उस पर बिलीव करो या ना करो, बार बार बोलोगे तो वो चीज़ आत्मसात हो ही जाती है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मेन थिंग और मेन सीक्रेट बिहाइंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड।